स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। अग्निपथ क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 12 में दिया गया है। और चलिए शुरुआत करते हैं। अग्निपथ। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया एक प्रेरणादायक कविता है। यूं कहिए मोटिवेशन का सेशन आज होने वाला है। अग्निपथ कहने से क्या समझते हो? अग्निपथ जैसा कि नाम में ही आ रहा है, अग्नि और पथ अर्थात रास्ते जो कि मुसीबतों से भरे हुए हैं, आग से भरे हुए हैं। और जो रास्ते आग से भरे होंगे वो कैसे होंगे? तो मुसीबतों से भरे हुए, बाधाओं से भरे हुए। कहने का अर्थ यह है कि हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से हमारे जीवन में जो मुसीबतें आते हैं और जो हम बाधाएं आती है उससे कैसे पार पाना चाहिए या कैसे उससे हमें देखना चाहिए, किस तरह से हमें उससे उबरना चाहिए। और जीवन में ये मुसीबतें आती रहती है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वे बताने का प्रयास करते हैं। देखेंगे इस कविता के माध्यम से बच्चन जी क्या संदेश देना चाहते हैं। और आम लोगों के लिए, ना केवल विद्यार्थियों के लिए ही बल्कि आम लोगों के लिए भी यह कविता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका एक एक शब्द को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और क्या बोला गया है ये भली भांति जो है अपने अंदर समा करके रखना पड़ेगा, ताकि आपके आने वाले जीवन में ये बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहली जो पंक्ति है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहली पंक्ति से ही जो कवि है वो बताने का प्रयास करते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है, तो मुसीबतों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। आज किसे प्रॉब्लम नहीं है? हर एक को प्रॉब्लम है। लेकिन उसके अलावा क्या है कि वो फिर भी अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरह से जी रहे हैं और उसको अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं समस्याओं को। तो अग्निपथ कहने से का अर्थ क्या है? तो मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता। और फिर कहते हैं, वृक्ष हो भले खरे हो घने हो बरे, एक छत्र एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कह रहे हैं कि वृक्ष हो भले खरे, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है वो मुसीबतों से भरा हुआ है। और ऐसे मुसीबतों में जब आपका जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है और आप जा रहे हो, आपका जीवन आप व्यतीत कर रहे हो, ऐसे में वृक्ष हो भले खड़े अर्थात वृक्ष, वृक्ष को यहाँ प्रतीक के रूप में बताया गया है कि वृक्ष जो है, एक पेड़ जो है, वो प्रतीक के रूप में क्या है, तो वो लोगों की क्या करती है, मदद करती है। एक वृक्ष अपने जीवन में पूरे जीवन काल में क्या करते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ देने का ही प्रयास करती है। जब से छोटी से लेकर के जब वृक्ष एक वृद्धा हो जाती है या मर जाती है, तब तक वो मनुष्य को, मरने के उपरांत भी मनुष्य को कुछ ना कुछ दे करके जाती है। तो यहाँ वृक्ष को लिया गया है प्रतीक के रूप में, देनदार के रूप में या मदद करने वाले के रूप में। कहा गया है कि वृक्ष हो भले खड़े, यानी कि वृक्ष जो है वो खड़े हैं, यानी कि सहायता करने वाले, मदद करने वाले आपके जीवन में सामने से आकर के आपकी मदद करना चाहते हैं। हो घने हो बड़े, या बहुत महान है वो व्यक्ति, उसके पास बहुत कुछ है और आपकी मदद करना चाहते हैं, फिर भी कभी कहते हैं कि एक पत्र छाह भी, यानी कि एक पत्ते के समान जो छाह है, यानी कि जो छाया है, उससे नहीं मांगना चाहिए। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्यों? क्योंकि यह जीवन जो है मुसीबतों से भरा हुआ है। एक कहावत है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए आपके जिंदगी में, मुसीबत तो आपके चंद समय के लिए है लेकिन ये जिंदगी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में किसी से सहायता भी सोच समझ के लेनी चाहिए। तो यहाँ कभी भी वही कह रहा है कि एक पत्र छाह भी किसी से नहीं मांगना चाहिए, मुसीबत को झेलना चाहिए। अगर आप मुसीबतों से सीख नहीं सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, एक जब छोटा बच्चा क्या करती है, छोटा बच्चा क्या है, उसे चलना सिखाया जाता है। माँ बाप क्या करते हैं, उसे नीचे छोड़ देते हैं, जमीन पर छोड़ देते हैं ताकि वो चलना सीखे। अगर उस बच्चे को हम लोग गोद में उठा करके ही हमेशा पूरी जिंदगी रखे तो कभी भी वो चलना नहीं सीखेगा। इसीलिए बच्चे को जमीन पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो पहले तो घुरकना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना और उसके बाद चलना, फिर दौड़ना सीखता है। अगर उसे हमेशा गोद में उठा करके ही रखा होता तो क्या वो बच्चा कभी चलना सीख पाता? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर एक देखोगे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं,
उस स्टील का पैर लगा करके, और वो ओलंपिक्स में मेडल्स वगैरह सब ला रहे हैं। तो वो जो मेडल ला रहे हैं, उसके पास समस्या नहीं थी क्या? उसके पास परेशानियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सभी चीजों को हटा करके किसी से मदद लिए बिना वो अपने जीवन में क्या हुए? सफल हुए। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में पेपर बहुत हार्ड आ गया। अब पेपर बहुत हार्ड आ गया तो आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो उस पेपर को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी होशियारी से बहुत सही ढंग से लिखिए, या दूसरा क्या है कि आप आजू बाजू अपने फ्रेंड से क्या कर सकते हैं? पूछ करके लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप मदद ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जो अपने फ्रेंड से मदद ले रहे हैं वो आपके आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में बाधाएं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आप उससे पूछ करके, मदद करके आप नंबर ला रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता से उस चीजों को हैंडल कर रहे हो, समस्याओं को पार पा रहे हो, तो आपको क्या होगा? तो आप अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों को झेलने की जो ताकत है वो बढ़ेगी। आप किसी से मदद नहीं लोगे। तो ये पूरा का पूरा जो कविता है, इसी बात पर टिका हुआ है कि हमारे जीवन में किस तरह से मुसीबतों का सामना करना चाहिए, ना कि उस मुसीबत के लिए लोगों से क्या करना चाहिए? मदद लेना चाहिए। तो अगला स्टैंजा में चलते हैं। अगला स्टैंजा जो है उसमें कह रहे हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुरेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी। मनुष्य अगर कोई काम कर रहा है या आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो, तो शारीरिक तौर पर आप थक जाओगे, और बिल्कुल थकना जरूरी भी है। अगर लगातार हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो शारीरिक रूप से आप थक रहे हो तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आपको कभी नहीं थकना है। जो काम तब तक, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। अगर आप अपने मानसिक रूप से लक्ष्य को प्राप्त करते करते आप थक गए हो, हार मान गए हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ऐसे में फिर कहते हैं, तू ना थमेगा कभी। और उस काम को करते हुए हमें कभी रुकना भी नहीं है, कंटिन्यू करना है। अगर हम थम गए, रुक गए, तो फिर हम अब दूसरे जो है हमें क्या करेंगे? हमें रौंद करके आगे बढ़ जाएंगे। तो रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है, ना ही पीछे मुड़ करके देखना है। तू ना मुड़ेगा कभी। मुड़ करके देखना कि क्या हो रहा है? कि हम अपने पास्ट को ना देखें। अगर हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो चलते चलते हम पीछे मुड़ करके ना देखें, अपने पास्ट में, हमारा पास्ट में क्या हुआ, ना देखें। इससे क्या होगा? इमोशनल रूप से हम लोग क्या होंगे? भावनात्मक रूप से किसी चीज से लगाव हो जाएगा, और पीछे मुड़ करके हम देखेंगे तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, और रुकने से क्या होगा? फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक कहावत भी कहा गया है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों मर जाता है। आप लोगों ने बचपन में तो एक कहानी सुने ही होंगे, खरगोश और कछुए की कहानी। जो खरगोश है वो क्या होता है? पीछे मुड़ करके देखता है और अंत में वो हार जाता है, जबकि कछुआ जो है लगातार चलते जाता है, चलते जाता है, जबकि उसकी जो चाल है धीमी है, फिर भी जाकर के वो क्या होता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें कभी भी मानसिक रूप से थकना नहीं है, ना ही कभी रुकना है, और ना ही कभी पीछे मुड़ करके देखना है। अगर हम पीछे मुड़ करके देख लिए तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने कर्तव्य पथ से भटक जाएंगे। तो चलिए अगला पंक्ति हम लोग देख लेते हैं। अगला जो पंक्ति है उसके माध्यम से कवि कहते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है। कौन सा दृश्य? तो जो हम मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, जो मुसीबतों को झेल रहे हैं, वो दृश्य जो है वो महान दृश्य है। यानी कि हम अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, तो आने वाले पीढ़ी के लिए वो प्रेरणादायक स्रोत होंगे। कैसे? अगर हम लोग जैसे कि मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, और यूट्यूब पे वीडियो बना करके अगर क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, या चैनल अपना चला रहे हैं, तो ये आगे चल करके क्या होगा? लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होगा कि हम लोगों ने मेहनत करके क्या किए? इस चीजों को खड़ा किए, और लोगों की मदद भी की। तो मदद करते हुए भी हम लोग क्या हुए? अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बताए, जो एथलीट है वो उसका पैर नहीं है, या पैरा ओलंपिक में आप लोग देखोगे कि वो लोग कितनी समस्याओं को
झेलते हुए क्या कर रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं लगातार, और लगातार दौड़ते हुए वो क्या कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। तो ये जो दृश्य देखोगे आप, वो महान दृश्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो संघर्षों को पार करते हुए जीतेगा, तो लोग उसको देख करके क्या होगा, मोटिवेट होंगे, और वो भी आगे आकर के किसी लक्ष्य को हासिल करने की जो दृढ़ संकल्प है वो लेंगे। चल रहा मनुष्य है यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, यानी कि उसके आंसू बह रहे हैं फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बदन से पसीने से वो लथपथ है फिर भी जाकर के वो मेहनत कर रहे हैं, कभी भी हार नहीं मान रहे हैं, और अपने लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर है। तो हमें भी आंसू से या खून से पसीने से नहाना पड़ेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तब जाकर के हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो वो जो दृश्य होगा वो बहुत ही महान दृश्य होगा, और आने वाली पीढ़ी को वो प्रेरणा देगी। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।